1962 में हमारे देश पर आक्रमण हुआ चीन का। बहुत भीषण लड़ाई थी। उस समय भारत सरकार को आवश्यकता हुई एक ऐसी फोर्स को खड़ा करने की जो बॉर्डर की सिक्योरिटी भी कर सके, गुरिल्ला वॉर में भी एक्सपर्ट हो और सक्षम हो शारीरिक रूप से। तब गठन हुआ 24 अक्टूबर 1962 को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। और हम कह सकते हैं इस फोर्स के बारे में कि जवान हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर खड़े होते हैं और कुछ यूं कहते हैं कि जाग रहे हम वीर जवान, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम सैनिक ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, चाह सभी को देते हैं। तन मन धन तुझ पे कुर्बान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। ये बात बिल्कुल मुनासिब है कहनी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए। हमारा सौभाग्य है आज हम इनके आईजी पुलिस के साथ यहाँ बैठे हैं, श्री ईश्वर सिंह दुहन जी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि आपके प्रांगण में है, हम आपको स्वागत नहीं कर सकते, लेकिन हम गर्व महसूस करते हैं हम आपके बीच में आज यहाँ पर हैं। धन्यवाद राकेश जी। आप आईटीबीपी के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में आए जी, और आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी। मेरी 37 ईयर की सर्विस हुई है आईटीबीपी में जी, और मैं 1986 बैच का आईटीबीपी का अधिकारी हूँ जी। और मेरा पहाड़ों की तरफ शुरुआत से ही रुझान था। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम पे मेरे पास एनसीसी था जी। और कॉलेज के दौरान ही मैंने एडवेंचर की तरफ मेरा रुख बढ़ गया था। जी, जी। और मैंने माउंट आबू में रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग का कोर्स किया जी। और उसके उपरांत मेरा जो है इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स में जी, मेरा रुझान काफ़ी बढ़ गया। जी। जो हमारे पाइनियर एडवेंचर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे श्री मगन बिसा जी, वो खुद एक एवरेस्टर थे। वाह। और खुद एक प्रेरणा स्रोत थे। और ये जो पहाड़ हैं ये मुझे बहुत ही लालायित करते थे। और उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आया जी। वहाँ पर मैं जब एमएससी का छात्र था। आपकी शिक्षा है एमएससी? एमएससी जूलॉजी मैंने किया है जी। और एमएससी करने के दौरान ही मेरा रुझान हुआ कि एक ऐसे बल को मैं ज्वाइन करूं जिसमें मैं देश की सेवा भी कर सकूं और अपनी जो हॉबी है उस हॉबी को भी मैं आगे बढ़ा सकूं। कितनी सुंदर बात आपने कही। अक्सर लोग इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बाद आईएएस या कुछ ऐसी सेवा में जाते हैं जहाँ पर थोड़ा विश्राम हो, आराम हो। मेहनत तो उनको भी करनी पड़ती है, लेकिन आपके बल में तो बहुत, कहना चाहिए कि दिन रात तपस्या है। हाँ, इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है जी। आईटीबीपी की जो नौकरी है वो बहुत कठिन नौकरी है। कठिन नौकरी है। और हमारी जो तैनाती है वो 3488 किलोमीटर का जो एरिया है जी, उसको हम गार्ड करते हैं, बॉर्डर को गार्ड करते हैं, जो कि काराकोरम की पहाड़ियों से शुरू करके जी और अरुणाचल के जचपला तक हम लोग सुरक्षा करते हैं। क्या बात। और इसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी आती है जी, हिमाचल आता है, उत्तराखंड आता है जी, और सिक्किम आता है और अरुणाचल आता है जी। ये हम आईटीबीपी की सुरक्षा, अभी हमारी 56 वाहिनियां हैं जी और 7 वाहिनियों का और गठन हो रहा है। तो ये हम 63 वाहिनियों से इस पूरे बॉर्डर की हम सुरक्षा करते हैं जी। और बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं। हमारे अपने कमांडोज हैं जी, जो अत्यंत जो संवेदन वीवीआईपीज हैं जी, उनकी सुरक्षा में हम तैनात हैं जी। उसके अलावा एंटी नक्सलाइट ड्यूटीज के अंदर भी हमारी तैनाती है। हम छत्तीसगढ़ में हम सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे हैं जी, जहाँ हमारी 8 बटालियन वहाँ पर तैनात है जी। और प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, जैसे अभी फिलहाल भीषण बाढ़ आई है, उसमें भी आपके जवान जान हथेली पे लेकर लोगों की सेवा करते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपको विदित है जी, आईटीबीपी का जो डिप्लॉयमेंट है वो अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में है। बिल्कुल। वहाँ पर कोई और फोर्स भी नहीं है जी।
और आईटीबीपी वहाँ तैनाती होने के नाते जी वहाँ का फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी है जी और हमारे जवानों को हम माउंटेनियरिंग के अलावा जी डिजास्टर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग देते हैं। वाह और जिस प्रांगण में आप बैठे हैं जी यहाँ पर भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन सर्च रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स के नाम का एक संस्थान भी है जी जो कि एक डीआईजी द्वारा हेडेड संस्थान है। जी इसमें हम मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स जो भी आपदाएं आती हैं जी उनको कैसे निपटा जाए उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। वाह उसके अलावा जो CBRN इमरजेंसीज हैं, जी केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल जो इमरजेंसीज आती हैं जी उसको भी निपटने का तरीका कैसे हो सकता है, कैसे हम डिकंटामिनेशन कर सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से बचाव कर सकते हैं, वो हम जवानों को इसकी ट्रेनिंग देते हैं। जी